वेलकम टू माय चैनल झारखंड जी के। तो दोस्तों, ये बखी डाइन का पार्ट 2 है और हम लोग अब पढ़ेंगे उसके आगे। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं और उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अभी। बस बखी डाइन का जो शारीरिक ढांचा था उसके बारे में लेखक और जो मुखिया चाचा हैं उनके बीच वृतांत या फिर वार्ता हो रही थी। जो मुखिया चाचा थे उनका कहना था कि उसका जो बखी डायन का जो शारीरिक ढांचा है वो काफ़ी ही डरावना है या फिर बदसूरत हो गया है। उसका कारण वो डायन है इसलिए है। जबकि लेखक का कहना है कि बखी डायन एक बूढ़ी औरत है और इतनी बूढ़ी हो गई है इसलिए उसका जो चमड़ी है वो भी घुस गया है, इधर उधर से उलट पुलट हो गया है, उसका दांत झड़ गया है, बाल पक गया है, इसलिए वो उसका जो शारीरिक ढांचा है वो बदसूरत हो गया है। अब उससे आगे पढ़ते हैं। जब लेखक बोलते हैं कि यह सब अंधविश्वास है, आप पुराना जो रूढ़िवादी धारणा है उसमें क्यों बंधे हुए हैं, ऐसे लेखक बोलते हैं मुखिया चाचा को। तो मुखिया चाचा फिर क्या बोलते हैं देखिए। आहा देख एधाव तो मोके पढ़े सिखाइसला नी पोतियाइसला तो जा पूछ लेबे नुनू भोक्ता के नामी भोक्ता है के साफा साफा चावर देखेला ऐसे ही ओतेक भीड़ रहेला ओकर हुआ सुन सुन भोथाक बहुत चावर देखाए जाए है ओकर ठीन भोथाक बहुर चावर देखाए जाए रे ओकर ठीन पोर तोर काकियो जाए रहे, मतलब मुखियाइन चाची भी गई थी। साफा एहे बखिए उठलक तो नान पोतियाऊ पूर्व देशे सिखोल नामजादी डायन है केऊ नुनु भोक्ता आज तक जेटा कोई आहे सांचाई को या है बोलक डागोर का जाने टिटनेस और फिटनेस कोनो नहीं रे बोलक कर डॉक्टर का जाने टिटनेस फिटनेस इला कोनो नहीं रे बाबू साफा बखी डायन कर कारीगुनी है के मुखिया काका कहलों। तो मुखिया चाचा बोलते हैं कि अब देखो तुम पढ़ लिख गया है तो तुम अब मुझे सिखाएगा। तुम यदि इस बात को नहीं मान रहे तो मत मानो, लेकिन नहीं मान रहा तो जाओ पूछो नूनू भोक्ता को। मतलब कोई वहाँ पर उन लोग वहाँ एक भोक्ता है जिसका नाम है नूनू भोक्ता, तो उसको जाकर पूछो। अच्छा साफ साफ चावल देखता है, ऐसे ही उसके वहाँ उतना भीड़ नहीं लगता है। पिछला साल भक्ता का बीबी भी गई थी, उसका भी चावल देखा था नूनू भक्ता, और पिछला साल तो तेरी चाची भी गई थी। ऐसे बोलता है मुखिया चाचा। फिर बोलता है कि जो चावल में उठी ना या फिर जो दिखी कौन थी, तो वो वही बखी डायन ही दिखी। बखी डायन पूर्व देश से सीख के आई है, नामजादी डायन है, नामी डायन है, ऐसे बोलते हैं। पूर्व देश मतलब यही बांग्लादेश तरफ से या फिर पश्चिम बंगाल तरफ से सीख के आई है, इसे बोलिए। नुनू भक्ता आज तक जेटा को यह है सोचाई को यह है। नुनू भक्ता आज तक जो भी बोले हैं सब सच ही बोले हैं। ये कोई टिटनेस फिटनेस से नहीं मरा है, ये आदमी टिटनेस फिटनेस से नहीं मरा, ये पक्का बखी डायन का ही काम है, उसी के कारोगुनी है के मुखिया काका कहलों। इसके बाद देखिए, यह काका कोही माझे रेंगुआ चौकीदार मुखिया काका ठेकान लगाए कहन पहुँचलक और कहलक ए मुखिया काका चलू रात हमरे का थाना चलक चाहिए, गाँवे खून होया है और एखनो हमरे मोटियाल आही। तो इसी बीच रेंगुआ चौकीदार आता है गांव का और बोलता है कि आप यहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, रात हम लोग का अभी चलना होगा थाना, हम लोग चलना चाहिए थाना, गांव में खून हुआ है और हम लोग यहाँ मटियाल हैं, मतलब हम लोग यहाँ आराम से हैं, हम लोग को जाना चाहिए थाना, ऐसे बोलता है रेंगुआ चौकीदार। खून सुन कहन मोय चुन चुका हो गलो, अकबका के पूछल ये हो रेंगुआ के कर खून। तो खून सुन के अचानक से लेखक जो है वो भौचक्का हो जाता है
कि किसका खून हुआ, अकबका के पूछता है। यहो रेंगुआ केकर खून होल? तो बखी के तो फिर बोलता है बखी को रे बाबू, रेंगुआ कहलक मोर गात काँपे लागलक। तो बेचारांगी बखी के केव नहीं, ना बेटा ना पुरुष, असहाय बेचारांगी के खून का दोष रहे ओकर, कौन ओसन पापी ओकर खून करलक, ऐसे लेखक बोलते हैं। जब लेखक पूछते हैं कि किसका खून हुआ, तो रेंगुआ बोलता है बखी केर बाबू। तो इसके बाद लेखक को बहुत ख़राब लगता है, उसका गात से उसका शरीर सिहर जाता है, कांपने लगता है। फिर सोचता है कि बेचारांगी बखी का क्यों नहीं। फिर सोचता है कि बखी का कोई नहीं था, ना बेटा था ना पति था, असहाय थी, क्या दोष की थी वो जो उसका खून कर दिया गया। तो फिर पूछता है कि लेखक पूछता है रेंगुआ से कौन किया खून? तो फिर रेंगुआ बोलता है मोथा करलक हो बाबू, मोथा। रेंगुआ कहलक काहे ओसन पाप काम करलक हो? फिर लेखक बोलते हैं कि क्यों वो ऐसा पाप काम किया, मैं के पूछल। लेखक पूछता है इसको, वो कहलक जीव तीता होले पाप और धर्म के विचार करे पड़ेला। तो रेंगुआ बोलता है कि पूरा जब पूरा गांव या फिर उन लोगों का जो समाज है वही पूरा डायन के प्रकोप से प्रताड़ित हो गया है, तो ये धर्म किस काम का, ये भाई धर्म का करे पारी, का विचार धर्म कर, ऐसे बोलता है रेंगुआ चाचा, रेंगुआ चौकीदार। उसके बाद देखिए उमन के काथा गिला मोर हाड़ पंजरा के बिंधे लागलो, मैं उमन के सिखाए के कहलो। तो उसका उन लोग का जो बात था वो सब सुन सुन के इसको बहुत गुस्सा आ रहा था लेखक को कि ये सब क्या है, एक बूढ़ी को सिर्फ डायन बोल के मार दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो फिर यही सब सोच के लेखक फिर बोलते हैं दुनिया के बोका सिराय गेलो है, मन तुक एखनो तोहरे गाँवैया सब जहाँ झाँक तहाँ यहाँ। आज दुनिया बदली गेलो, जुग बदली गेलो, लोग बदल गेलो, मन तुक तोहरे आर नहीं बदलला। तो लेखक गुस्सा से बोलते हैं कि दुनिया आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सब कोई आधुनिकता में आ गया है और तुम लोग जहाँ का था गांव वाला सब अब अभी तक वहीं पर है, तुम लोग अभी भी अंधविश्वास में ही है, रूढ़िवादी में ही है। एक ले एक सवाल मोर मगज महान समुंदर रकम ढेउ रकम उठे लगलो। आज तो कि गाँव के ज्योतिक लोक मोह रहा है का सब के बोखिए खा लो, ये गाँव का बोखिए डाइना है तो ताहले ज्योतिक मोरिया के दाई बोखिए। अब ये सोच रहा है कि मतलब समुंदर जैसे समुंदर का ढेउ जैसे आता है या फिर समुंदर का जो वेव आता है एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे ही लेखक के मन में भी सवाल एक के बाद एक के बाद एक आते जा रहा है। तो सोच रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, बोल रहे ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे किसी को मतलब तुरंत बखी बोल दे, बखी डायन बोल देंगे क्या? सब कोई के जितना भी गांव में मरा है सब कोई बखी डायन ही खाई है क्या? उसी के दोष है, सबका मरने का जिम्मेदार क्या वही है? ऐसे इसको क्यों बोला जा रहा है? ना जानी मोय का कहते गलो। तो ये सब बोल रहे हैं लेखक रेंगुआ को और रेंगुआ चौकीदार को और मुखिया चाचा को। तो मुखिया चाचा इसको बीच में ही टोक देते हैं, मुखिया काका मोके माझे ही टोकलो यार कहलो है, ढेर बकबकाले बाबू आरो ना बकबकाओ, ढेर सांगी पढ़ले तो तोर रकम जदि आर दुई एकटा पढ़ुआ रहते न हले गाँव के उद्धार हो जातो। मुखिया काका टिटकारी मार कौन कहलो है। तो मुखिया चाचा इसको बीच में ही रोक देते हैं जब ये सब बोल रहे थे कि डायन नहीं होता है, इसे परपेक्ष में जो ये हर चीज़ बता रहे थे कि बेचारांगी थी बोखी डायन जिसको ये लोग मार दिया गया मोथा के द्वारा। तो यही सब बात बोलते बोलते मुखिया चाचा बीच में रोक देते हैं और बोलते हैं ढेर बकबका ले बाबू, तुम बहुत बकबक किया, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तुम
तेरा जैसा और दो चार को पढ़ल मिल जाता ना, गांव को उद्धारे हो जाता है। ऐसे जो है एक ताना देने के परिप्रेक्ष्य में इस टाइप से बोले मुखिया चाचा लेखक को। मुखिया मुखिया काका कथा गिला शिक्षा के ऊपर तेलाक रहे या तालाक रहे, मन तो ओकर का दोस्त तो गाँवैया ना समझी के रह के। गुरुजी काका तबे न एक दिन कहत रहे, हमरे बोकार होली बेटा स्कूल ना जाई कहन, कहते कि पढ़ाई दे और हमरे के खेत गोट के जोती। तो मुखिया चाचा का जो बात सब था वो सब शिक्षा के ऊपर एक विपरीत जो है प्रभाव डाल रहा था या फिर एक कलंक टाइप का लग रहा था। परंतु उसका क्या दोष, दोष तो गांव वाला का नासमझी का है। इसलिए जो गुरुजी चाचा थे, बचपन के जो गुरुजी चाचा थे, ठीक ही बोल रहे थे। हम लोग बोका रह गए बेटा, हम लोग मूर्ख बन गए बेटा, स्कूल नहीं गए। लेकिन हम लोग करते भी तो क्या करते, पढ़ाई कैसे करते, क्योंकि हम लोग को जो है खेत गोट जाना पड़ता था, खेत जाना पड़ता था। तो स्कूल हम लोग इसलिए नहीं जा सके। सही थे हमारे स्कूल नहीं गेली, नहीं जा पारली, ऐसे बोलते हैं। असल कथा एखनो गाय मोर भेजा महान ढोक रहे। मुखिया काका के हाथ जोड़ के कहलो, माफ़ कर दे काका, मैं ढेर बोकालो। तो लेखक को अब असल या फिर जो सही या फिर सच्चाई जो बात था वो समझ में आ गया। इसलिए हाथ जोड़ के मुखिया चाचा से लेखक जो है माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दे, मैं दो में बेसी ढेर बोकालो। तकर बादे मुखिया काका उठलो यार कहलो, चल रेंगुआ, खोलल दुआर लगाई दिलो। मैं आज चुपचाप अपन बिछना घुसी आई गेलो। बोखी के चेहरा मोर दिमाग महान बोस गेलो का, ठुकुर ठुकुर चाल मोटर मोटर आखल पाकल आँख पाकल पाकल चूल नेबोल डाँड़ा रेखा काटल गाल और पाकुस पाकुस मुँह। तो दरवाज़ा खोल दिए दरवाज़ा, लेखक दरवाज़ा खोल दिए और चले गए दोनों, मुखिया चाचा और रेंगुआ चौकीदार। उसके बाद लेखक सोचते हैं बखी डायन का जो शरीर का बनावट था, उसका ढांचा था, उसको सोचते हैं अपना बिस्तर में घुस करके। तो उसको बखी का चेहरा अपने दिमाग में आता है और वो सोचते हैं कि उसका ठुकुर ठुकुर चाल को तो धीरे धीरे एक डंडा लेके चलती है, ठक 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 करके चलती है, वो याद आता है। उसका आँख मोटर मोटर मतलब इधर उधर देखती रहती थी। पका हुआ बाल, जो उसका कमर था वो टेढ़ा हो गया था, गाल सब में कटा हुआ निशान जैसा बन गया था। मेरा हृदय पिघल गया, मोर हृदय पिघली गेल आर दुयो आँख लेक लोर के गरम धारा बहे लागलो। मेरा हृदय पिघल गया और दोनों आँख से आंसू निकलने लगा, ऐसे लेखक बोलते हैं। ओकर दुखिया दशाक न जानी कोतिक रकम कर छवि मोर अंतर उभरे आर डूबे लगलो। कखने आँख लाग गेलो जाने नहीं पालो। तो ये बखी डायन के बारे सोचते सोचते इसको नींद आ गया। ये उसके दुख के बारे सोच रहा था। लेखक सोचते हैं कि कितना तरह का उसका प्रॉब्लम था, कैसे उसको आदमी लोग ट्रीट कर रहा था, किस प्रकार से। तो यही सब सोचते सोचते वो सो गए और यहीं पर कहानी ख़त्म हो गया। कहानी देखने के लिए थैंक्स। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण पंचपरगनिया की कहानी के लिए इस चैनल पर बने रहेगा। धन्यवाद।